Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. यूपी में इन दिनों मंगेश यादव एनकाउंटर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में गुत्थी इतनी उलझ गई कि अब इसे सुलझा पाना काफी मुश्किल हो गया है। 28 अगस्त को हुई डकैती के मामले में यूपी पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। करोड़ों की डकैती के मामले में राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के मारे जाने के बाद जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये पहला झूठा एनकाउंटर नहीं है, कई एनकाउंटर पर सवाल उठ चुके हैं। वहीं एनकाउंटर पर उठाए गए सवालों को यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। डीजीपी ने कहा कि किसी भी आरोप के खिलाफ जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस मामले में सबूत मांगने की भी पेशकश कर दी। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया, बताइए आप। वहीं यूपी पुलिस डीजीपी प्रशांत कुमार ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी भी 32 साल की पुलिस सर्विस हो गई है, पुलिस एक्शन हमेशा से होते रहते हैं। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि हम अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे, पुलिस की किसी व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं होती। प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगेश यादव की बहन और मां ने बताया था कि मंगेश 2-3 महीने से घर पर नहीं था। डीजीपी ने बताया कि सोने की भी 100% बरामदगी की गई है। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी। वहीं इस मामले में अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जहां इस एनकाउंटर को सही ठहराने में जुटी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव भी इस मामले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। अब देखना होगा कि इस मामले की गुत्थी कब तक और कहां से सुलझती है, या फिर यूपी पुलिस को इसके लिए जवाब देना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।